ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में अध्यात्म प्रेमी पंडित दौलतराम जी द्वारा कृत 6 ढाला ग्रंथ है। अपन चर्चा कर रहे हैं मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भ्रमणवादी। अनादि काल से यह जीव अपने को भूला हुआ है और पर द्रव्यों को अपना स्वरूप मानकर मिथ्या दर्शन रूप परिणमन कर रहा है। इसके कारण ये 4 गति परिभ्रमण चल रहा है। 4 गति परिभ्रमण करते करते हम सब वर्तमान में मनुष्य पर्याय में हैं और यहाँ पर सच्चे देव शास्त्रों का सानिध्य अपने को मिला है। तत्व सुनने समझने के लिए भी मिला है, लेकिन फिर भी अभी मिथ्या दर्शन का भाव नहीं हुआ है। किसी का हो भी गया हो, किसी के भी है, लेकिन ज़्यादातर जीवों को तो मिथ्या दर्शन रहता है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति इतने साल तक अभ्यास करने पर भी क्यों नहीं होती है, ये सब अपन विषय चला रहे हैं और अपन बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आपकी समस्याओं के समाधान हो जाए। देखो, सम्यक दर्शन बहुत सरल है, सम्यक दर्शन कठिन नहीं है। चारों गतियों के जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए बस, और कोई उसके लिए शर्त नहीं है। लेकिन अपन मनुष्य पर्याय में आए और यहाँ पर क्या अपने साथ प्रॉब्लम होती है कि अपन जब धर्म का स्वरूप कम करुष किया करते हैं, जब अपन धर्म का स्वरूप समझने जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, एक तो बहुत सारे शास्त्र हैं, अनेक विद्वान हैं, अनेक गुरु हैं, समझाने वाले हैं, और सब अनेक अनेक प्रकार की डेफिनेशन, अनेक अनेक प्रकार की बातें बताते हैं। अपन भोले भाले होते हैं, अपन सोचते हैं कि भाई धर्म की बातें हैं, सब सुनो, सबकी सुनो, सब भीतराग का तो ही बता रहे हैं, तो अपन विनय भाव से सब बातें सुनते हैं। फिर क्या होता है, फिर जिसको जो समझ में आता है उस हिसाब से बात चलती है। कोई कहता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा विनय जिनको नहीं है उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर कोई कहता है आपके जीवन में भी पात्रता नहीं है, अपने जीवन में पात्रता लाओ, अन्याय छोड़ो, अनीति छोड़ो, अवक्ष छोड़ो। फिर कोई कहता है कि स्वाध्याय करो। फिर अपन कहते साहब हम स्वाध्याय तो करते हैं, बोले गहरा स्वाध्याय करो। फिर अपन गहरे का अर्थ करणानि योग निकाल लेते हैं, प्रथमानि योग, चरणानि योग, और गहरे तत्व अभ्यास, धवला, अजय धवला, महाधवला, ख्याल में है ना। फिर कोई कहता है मूल ग्रंथ से पढ़ो, संस्कृत से पढ़ो, प्राकृत से पढ़ो, ख्याल में है ना। और अपन क्या करते हैं, एक अच्छे बच्चे की तरह मेहनत करते रहते हैं, ख्याल में है ना। और वो इतनी मेहनत करते रहते, इतनी मेहनत करते रहते हैं कि समझने में पूरी जिंदगी चली जाती है, और ये समझ में भी नहीं आ पाता कि करना क्या था, ख्याल में है ना। इसलिए वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। अब चूंकि दुनिया तो बदली नहीं जा सकती, सिस्टम तो बदला नहीं जा सकता,
आज मैं आया हूँ, कल कोई और आएगा। आज मैं भी कोई और चर्चा कर रहा हूँ, कल कोई और चर्चा करेगा। चर्चाएं सब तरह की होंगी और आप खाली थ्योरी पे डिपेंड रहोगे, सुनने में लगे रहोगे या पढ़ने में लगे रहोगे, तो आप कभी भी आत्मानुभूति कर ही नहीं पाओगे। और आपकी कोई सारी बातें हैं कि साहब हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, हम क्या करें, घर गृहस्थी में बहुत पीछे पड़े हैं, और ये है वो है, अभी खाने पीने का राग नहीं टूटता, और साहब घर गृहस्थी की बहुत चिंता है, मंदिर तो हम दोनों टाइम आ जाते हैं, लेकिन जब तक मंदिर में बैठे रहते हैं तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, और मंदिर से बाहर निकलते ही कोई घर गृहस्थी का क्लेश चालू हो जाता है, और ये सब। और साहब बैठ के एकांत में कभी कभार थोड़ा बहुत आप जैसे विद्वान मिल जाते हैं तो थोड़ा विचार करते हैं, लेकिन विचार करते हैं तो परिणाम बहुत बिगड़ते हैं, न जाने कहाँ के विकल्प आते हैं, जैसे कभी नहीं आए वो आने लग जाते हैं। तो हमें तो भैया विचार करने में डर लगता है, इसलिए अपन तो भैया स्वाध्याय करते हैं, ये करते। ऐसे माने आप अपने आप को एनालिसिस करोगे तब आप देखोगे कि आप बिल्कुल भी प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं कर पाए। और आप जब आपसे कोई ऐसी बातचीत करता है जैसे मैं कर रहा हूँ, तब आपके बेसिकली वो प्रश्न निकल के आते हैं जो आप किसी को नहीं बताते। अभी मैं 6 डाला का कल पेपर लूँ तो हो सकता है अब 99 नंबर लेके आ जाओ, ला सकते हो, इनाम भी मिल जाएगी आपको, ख्याल में है ना। तो अपन क्या है, धर्म का वास्तविक क्या स्वरूप है, ये उसकी गहराई में बिना प्रयोग करे नहीं जा सकते। और आप किसी वक्ता को डिसाइड नहीं कर सकते कि वो वक्ता क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। हर वक्ता का अपना अपना औधिक भाव है, अपना अपना क्षयोपम है, अपना अपना एंगल है। कोई शास्त्रों को पढ़ के बकता है तो कोई शास्त्रों को पढ़ के सुनाता है, कोई जो है थोड़ा क्रियाकांड में आगे बढ़ गया है तो वो क्रियाकांड पे ताकत लगाता है, कोई है वो वर्तमान योग आदि का विशेष स्वाध्याय करता है तो वो कहानी सुनाता है, कोई कर्णानी योग का विशेषज्ञ बन जाता है तो वो कर्म फिलॉसफी पढ़ाता है, कोई चरणानी योग का विशेषज्ञ है तो वही वो चरणानी योग पढ़ाता है, कोई द्रव्यानी योग में द्रव्य गुण पर्याय ख्याल में अभाव शक्ति ये सब पढ़ता है तो वो ये पढ़ाता है। लेकिन वास्तव में ये सब तो बाहर की चीजें है। खेल तो सिर्फ 3 चीजों का है, 3 के अलावा चौथी चीज है ही नहीं, और वो 3 चीजें बाहर कहीं पर भी नहीं है, वो 3 चीजें यहीं पे मौजूद हैं। और उन 3 चीजों का सच्चा स्वरूप हम समझ लें, और उसमें तीसरी चीज जो 3 चीजों से भिन्न अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उन 3 चीजों से भेद ज्ञान कर लें और अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में अपनापन कर लें, बस इसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कठिन है ही नहीं, सम्यक दर्शन बहुत सरल है, लेकिन हमने जो सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा है, जो हमारा सम्यक दर्शन के बारे में जो इमेज बनी हुई है, वो इमेज हमें सम्यक दर्शन नहीं होने देगी। देखो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसे सम्यक दृष्टि मानते हो, आप कोई सम्यक दृष्टि, आपसे मैं कहता हूँ आँख बंद करो और कोई सम्यक दृष्टि के बारे में सोचो, तो हमारे अंदर एक सम्यक दृष्टि के बारे में क्या इमेज बनती है, बताओ। आपको कौन आदमी सम्यक दृष्टि लगता है? बोलो कुछ बोलो, अच्छी बात है, बोलो। सरल परिणाम हो तो वो सम्यक दृष्टि है। हाँ, वो अवक्ष का त्याग करे हो तो सम्यक दृष्टि, ठीक है, न्याय नीति करता हो तो सम्यक दृष्टि, बराबर है। तो ऐसा कोई गृहस्थ जो है आपकी नजर में सम्यक दृष्टि होता है, दिखता है आपको ग्रह, क्यों कि पहले नंबर पर तो अपन सामान्य गृहस्थ को सम्यक दृष्टि मानने को तैयार ही नहीं। हमने सम्यक दृष्टि के नाम पर ऐसा एक इमेज क्रिएट कर रखी है जो बिल्कुल हंसता नहीं हो, शांत रहता हो, बिल्कुल धीर भीर गंभीर और एकदम 4 हाथ जमीन पे देख के चले,
बिल्कुल उदास उदास सा रहे, भगवान के सामने बैठे तो बैठ ही जाए, ख्याल में है ना, बिल्कुल एकदम उदास चित्त, त्यागी वृत्ति, घर में भी नहीं रहे, और बस एकदम ऐसा अपन ने एक सिस्टम इमेज सेट कर रखी है, और उसमें भी वो इमेज सेट कर रखी है, तो अपन क्या करते हैं, वो इमेज के वह समझ लो देखते हैं, और वो किसी में दिखता है तो बस सोचते ये ज्ञानी हो सकते हैं, ज्ञानी मानते फिर भी नहीं है, और फिर मान के चलो उन ज्ञानी के साथ रहने का तुम्हें और मौका और मिल जाए। नहीं समझ में आया? और उनने 5 बजे की जगह 6 बजे पानी पी लिया, तो तुम्हारा वही मिथ्या सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन में बदल गया। ख्याल में है ना? जरा सा उन्हें हंस लिया, ये काय की सम्यक दृष्टि, हंसते। ख्याल में है कि नहीं है? तो आप पंडित जी हमें क्यों बता रहे? हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जो आपने जो इमेज क्रिएट कर रखी है, ये इमेज तो आपको सम्यक दृष्टि नहीं होने देती, क्योंकि आपके दिमाग में सीधा सा मामला है कि मेरे जैसा आदमी सम्मिशन कैसे ले सकता है, वही अन्याय अनीति अवक्ष। अब अभी सच पूछो, ना तुम्हें अन्याय कुछ पता है, ना तुम्हें अनीति पता है, ना तुम्हें अवक्ष पता है, कुछ अशोक जी कुछ पता नहीं, सब डायलॉग डिलीवरी है। एक हमारे यहाँ विद्वान है, बड़े जोर जोर से बोलो अन्याय अनीति उसका त्याग करो, त्याग करो। मैंने उनसे पूछा ये भी तो समझाओ कि अन्याय नीति पक्ष है क्या, और सब समाज ही त्याग करना चाहिए, क्या होता है अन्याय नीति पक्ष? बताओ बताओ, करो पक्ष की व्याख्या, पता चल जाए। पानी छान कर पीना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, अभी देखो तुम्हारी परीक्षा होती है, बोलो पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? अनचना पानी पीने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है कि? जब देखो डिसाइड करो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब देखना, अभी देखो 2 बात हो गई, इस तरफ वाले पता हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे मेरे को देख के मत बोलो यार। अब देखो आप लोग कितने कमजोर बुद्धि हो, कोई ये नहीं पूछता कि पहले छना हुआ पानी क्या होता है, ये तो समझाओ। अनछना और छना बाद में देखेंगे, पहले छना हुआ पानी है क्या चीज? आपको पता है, आप जो पानी छान कर पी रहे हैं वो पानी अनछना है, वो छना हुआ पानी थोड़ी है, वो आगम के अनुसार थोड़ी चल रहा है वो पानी। ये तो आप फॉर्मेलिटी पूरी करते हो, ये आपने छन्ने बांध दिए, कोई छना हुआ पानी है क्या? ये कहीं आगम में से छने हुए पानी की व्याख्या है क्या? और फिर आप उसी पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अनछना पानी पी के सब। अरे आप छना और अनछना तो बाद में करेंगे, पहले ये जो छना हुआ है ये छना है क्या? फिर दोहरा छन्ना और तीना छन्ना और चौथा छन्ना। अब आगम में तो लिखा है कुएं का पानी पीना, अब कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि बोरिंग का पानी पीने वाला सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? क्यों कि वो इतना प्रेशर से पानी आता है, उसमें तो जीव मर जाते हैं। अब क्या करूं? अब ना नो मनते लोग ना राधा नाचेगी, कि सीधा सा गणित है, ना कुएं का पानी हम पिएंगे ना हमें सम्मिशन होगा। अब सीधा सा गणित है कि पहले कुआं खोदो, फिर कुएं के पानी का जुगाड़ करो, फिर हम सम्यक दर्शन की सोचेंगे। अभी तो क्योंकि हमारी पात्रता ही नहीं है। और ऐसे हम अनेक प्रकार की अज्ञानता भरी पात्रताएं इकट्ठी कर चुके हैं, और कराने वालों की भी कमी नहीं है। और आप उनके लिए धर्मात्मा समझते हो, ताली बजाते रहते हो, बड़ा ज्ञानी समझते हो। बस इसलिए होता क्या है कि वे हमेशा ज्ञानी बने रहते हैं और तुम हमेशा ज्ञानी बने रहते हो। ये बीच की खाई बढ़ती चली जाती है, और वे भाषण पे भाषण देते रहते हैं कि तुम अभी हो ही नहीं सकते, अभी हो ही नहीं सकते। तुम भी कहते बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कैसे करोगे जब आप मानते ही हो कि अभी मुझे सम्मिशन हो ही नहीं सकता। और शेर को सम्यक दर्शन हो गया। शेर ने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे जैसा आदमी, इतना क्रूर हिंसक परिणामी, हिरण को लौच के खाने वाला, 1 मिनट पहले इसका मांस खा रहा था और 1 मिनट बाद मैं सम्यक दृष्टि हो सकता हूं।
मैं आत्मा का अनुभव कर सकता हूँ, ये कैसी बेकार बातें करते। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा और मुनिराज ने कहा, हे जीवराज, तुम तो जीव हो, तुम तो आत्मा हो, कहाँ इस पर्याय में लगे पड़े हो? ये शेर वेद की पर्याय तुम्हारी नहीं है। जो भी बोला हो, पर वो तो डूब गया अपने स्वरूप में, सम्मिलन हो गया। अब बताओ कितनी पात्रता बनाई शेर ने। लेकिन हमने तो, कई लोग ऐसे अपने एक डायलॉग डिलीवरी फिर दूसरी है, मनुष्य होकर क्या त्रियंचो वाला सम्यक दर्शन चाहते हो? कौन सी डायलॉग डिलीवरी है? मूंछ वाले होके पूंछ वाला सम्यक दर्शन। कौन से ग्रंथ में लिखी है लाइन? मेरे सामने लेके आओ जिस ग्रंथ में लाइन लिखी हो कि पूंछ वाले का सम्मिलन अलग होता है और मूंछ वाले का सम्मिलन अलग होता है। लेके आओ। कि अपने मन से कुछ भी भावनात्मक हो के, इमोशनल हो के कुछ भी बनाते रहो और आपको मजा आता है। क्यों मजा आता है? मैं बताता। मजा इसलिए आता है कि जो मनुष्य की प्रकृति है वो हमेशा कठिन बात को चुनती है, सरल बात में मजा नहीं आता। नहीं समझ में आया? आपको सबसे अच्छा तीर्थ क्षेत्र कौन सा लगता है? जिसमें भगवान बहुत ऊपर हो। समझ में आया? आप देख लेना, आपको आपके जिनके घर पास में होंगे ना, इधर जम्मू कुमार जी का है, इनके इधर ही है ना, इनसे कहते हो कि मंदिर, हाँ चलो चलो आओ, तुम कर लो ढंग से, हम तो यहीं रहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखा होगा आपने, हम इतने खतरनाक आदमी हैं कि अगर हम सुबह मंदिर कर गए, मान लो चलो 8 बजे या 7 बजे आके पूजा कर गए, और हमारे घर में 9 बजे कोई रिश्तेदार आ गए, स्टेशन से आया, नहाया धोया 10 बजे, उसने कहा भाई साहब मंदिर, हाँ चलो चलो, तो बाहर खड़े जाते आप कराओ। क्या भगवान इतने खतरनाक है कि दोबारा नहीं देख सकते? नहीं समझ में आया? आपने सोचो, कभी विचार किया आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, भाव की बात नहीं, आपका रूटीन वर्क पूरा हो चुका है, आपका सीधा सा गणित है, दर्शन एक बार होना चाहिए, वो हो गए, और वो इतने ज्यादा हो गए कि अब और बस की नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? हम तो कितने खतरनाक लोग हैं भाई। तो मैंने भगवान की इतनी महिमा करते हो, इतनी महिमा बताते हो, 2 बार भगवान को देखना नहीं चाहते और अपना चेहरा कितने बार देखना चाहते? कितनी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूपा। ऐसे बिल्कुल बाड़ी से हमें झरता है, लेकिन अंदर में जाके नहीं देखता। ये सब रटे रटाए होता है, कुछ नहीं पता। मेरी बातें थोड़ी खतरनाक हैं, लेकिन आज इन बातों की बहुत ज्यादा आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है। मैं क्या करूं? मैं कब तक आपको शाबाशी देता रहूं भाई कि आप बहुत बढ़िया हो, आप बहुत बढ़िया हो? तो मन का एक गणित है कि उसे सरल चीज पसंद नहीं आती। भाई साहब, भैया, आपके पीछे वाले भैया, समझ में आ रहा है? देखो क्या होता है, हमारा मन हमेशा कठिन चीज चुनता है। ख्याल में है ना? तो हमने, हमारी एक नेचर है ऐसी कि हमें कोई चीज सरल होना वो करने में मजा ही नहीं आता। आपको पता है, उदाहरण दे रहा हूं, थोड़ा अन्यथा मत लेना। जो लड़की आपको पसंद हो, मान के चलो, और आपने अपने मम्मी पापा से कहा कि वो लड़की मुझे पसंद है, तो मम्मी पापा ओके कर लो शादी, तो मजा ही नहीं आएगा। मम्मी पापा कहे नहीं हो सकता, फिर थोड़ा मजा आता है, नहीं करूंगा, तो कहते नहीं हो सकता, और खिंचाव बढ़े, और फिर फूफा जी आवे, और बुआ जी आवे, और चाचा जी आवे, साहब, फिर उसको अपनी लव स्टोरी सुनाने में मजा आता है कि कुछ तो हुआ है। ऐसे ही जो मुनिराज शांति से मोक्ष चले गए, हमें भी मुनिराज ही समझ में नहीं आती। जो मुनिराज के ऊपर सर्प पर चढ़ गए हो, सियालनी खा रही हो, कुछ गड़बड़ हुई हो,
ख्याल में उन्मुली बाहुबली बहुत पसंद आए जैन समाज को। बोले साहब ये भगवान कुछ पावरफुल, ख्याल में है कि नहीं है? क्योंकि मन का गणित है। आप देख लेना, आप यहाँ से आपका मंदिर पास पड़ता है, आपका दर्शन करने का स्टाइल अलग है, और आप यही मंदिर 10 किलोमीटर दूर से चल के आए कोई, तो उसका स्टाइल और अलग है। और मैं तो 700 किलोमीटर से कितना किलोमीटर है पता नहीं, क्या मैं तो मेरा तो और स्टाइल अलग हो जाएगा। इस सारी दुनिया ऐसे ही चल रही है। महावीर जी में कुछ नहीं रखा, लेकिन आपको महिमा मंडित कर दिया जाता है। टीले वाले बाबा, टीले बड़े बाबा, फलाने बाबा, और ऐसे निकले थे वो जी इतने वर्ष पुराने, तो आपका स्टाइल बदल जाता है। लोग वहां जाते हैं सम्मेद शिखर में, तो सम्मेद शिखर में जब पार्श्वनाथ की टोप पे पहुंचते हैं ना, तो फिर घुटने झुका के दर्शन नहीं करता कोई। देखा तुमने नोट करा, सीधे सो जाते हैं। अब लोग समझते हैं कि पार्श्वनाथ की बड़ी महिमा है। अरे भाई इतना थक गया हो गया महाराज, और 4-5-10 मिनट तो उठते ही नहीं है। क्या मेरा अब देखो अपन भक्ति कर रहे हैं कि आराम फरमा रहे हैं कि पार्श्वनाथ की महिमा कर रहे हैं, तो आप गहराई से देखो। ये मन का एक गणित है कि जो चीज हमें जितनी मुश्किल लगे, हमें लगता कि ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल धर्म में भी ऐसे ही हमने कर रखा है। मैं आपसे कहूं, शांति से बैठ जाओ और अपने अंतर में एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और ये रागादि विकारी भाव है, और ये शरीर है। ये शरीर और ये रागादि विकारी भाव अपना स्वरूप नहीं है। ये शरीर पुद्गल का खेल है, रागादि आत्मा के विभाव है, और रागादि विकारी भाव भी एक समय की पर्याय के उसमें है। मैं तो उससे भिन्न त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ, और आप ऐसा बैठ के शांति से तत्व विचार करो, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। आपको ये बात पसंद ही नहीं आती, क्योंकि आपका मन कहता है धर्म इतना सरल, सम्यक दर्शन इतना सरल। अरे पंडित जी खुद तो कुछ करते नहीं, बस ऐसे ऐसे धर्म बता देते हो, ऐसे कोई धर्म होता है? अब मैं इसी धर्म को ऐसे करूं कि देखो भैया, पहले पात्रता बनाओ, त्याग व्रत लो, घर गृहस्थी के चक्कर छोड़ो। समझ में आया? कोई ऐसी जगह जाओ, ऐसे सत्संग करो, इतना स्वाध्याय करो, एक आसन करो, पंखा मत चलाओ, गर्मी में रहो, लगती है गर्मी लगने दो, थोड़ा शरीर को कष्ट दो, ऐसी आपको व्याख्या करो तो आपको लगता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो लोगों ने क्या किया कि शरीर को कष्ट देने को धर्म समझ लिया, और उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि कष्ट नहीं देंगे तो काय का धर्म। नहीं समझ में आया मेरी बात? पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? सुबह जबरदस्ती कष्ट देने लग रहे हैं। अब कष्ट दे रहे हैं तो कष्ट तो है, क्योंकि अंदर तो कसाय है। नहीं समझ में आया? जैसे आपको भोजन करने का भाव है, लेकिन आप भोजन इसलिए नहीं करते कि आज अष्टमी है। नहीं समझ में आया? अंदर तो क्या है कि भोजन करने का भाव है, और आज क्या है? अष्टमी। आपने भोजन नहीं करा तो बोलो कष्ट होगा कि नहीं होगा? कि नहीं साहब ऐसी हमारी श्रद्धा पक्की है, नहीं होगा। हाँ कि नहीं होगा? हमें पता है नहीं होगा। कि क्यों नहीं होगा? कि होगा तो, लेकिन तुम नियम के दम पे, उस प्रतिज्ञा की दम पे वो समय निकाल ले जाओगे, लेकिन उससे कभी धर्म नहीं होता। कई लोग तो ऐसे करते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी को हरि का त्याग करते हैं। फिर किसी ने कह दिया कि कल तो यार वहां शादी है, और कल क्या है? अष्टमी। इतने टेंशन में आते बेचारे, कल ही अष्टमी आनी थी। भाई साहब वो आपसे पूछ के थोड़ी आएगी, तो कोई नहीं, मैं कल की नहीं मानूंगा, मैं परसों की मानूंगा। जो कुछ भी ये आड़ा टेढ़ापन हो रहा है ना, ये पता आपको क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आपके अंदर कसाय का भाव हुआ नहीं, आपने जबरदस्ती वो नियम ले लिया है, इसलिए सब तकलीफ होती है। जैन धर्म में ऐसा
जिसमें तकलीफ हो। जैन धर्म तो मजेदार ऐसी बात कहता है कि सारे नियम आनंद पूर्वक पलते हैं, तभी तो नियम है। उपवास क्या है कि आज मुझे आत्मा का इतना आनंद आ रहा है, आज इतनी अतीन्द्रिय आनंद की वर्षा हो रही है कि आज भोजन करने का विकल्प नहीं आ रहा है, उपवास हो गया। हकीकत तो ये है। लेकिन सारी प्रॉब्लम ये है कि न हमें भूमिका का ज्ञान, न हमें नियम धर्म का ज्ञान। पात्रता के नाम पर पहले गुणस्थान में डले हैं और 5वें गुणस्थान के नियम, चौथे कुछ नहीं पता। और फिर क्या है, अंदर ही अंदर लगता है धर्म तो बहुत कठिन है, धर्म तो बहुत कठिन है। धर्म कठिन कहाँ था? आपने अज्ञानता से जबरदस्ती धर्म को कठिन बना लिया। और इसीलिए सारी दुनिया में हम लोग ऐसा प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं कि जैसे जैन दर्शन पालना बहुत कठिन हो। और आजकल हमारे बच्चे भी कहते हैं अपने धर्म में कितने नियम है पंडित जी। अरे भाई, अपने यहाँ कोई नियम नहीं है। सबसे पहले सम्यक दर्शन का नियम है, और तुम्हें सम्यक दर्शन का सच्चा स्वरूप पता नहीं है, तुम उसका पुरुषार्थ करते नहीं हो और इधर उधर के चक्करों में फंस के फिर कहते हो धर्म तो बहुत कठिन है। धर्म तो इतनी सरल चीज है, इतनी सरल चीज। आज देखो, आज मेरे साथ एक बच्चे गए थे, आज उत्सव भी था और कहाँ गया, हाँ प्रसव भी था हमारा, है ना, और भी 2-4 बच्चे थे। अब ये सब बच्चे वहां पे थे, कहाँ थे अपन, तपोभूमि में, है ना। वहां पे सब नीचे ध्यान केंद्र बैठ बना है ना, सबसे मैंने कहा बैठ जाओ शांति। सब बैठ गए, सब ने अपना अपना ध्यान लगाया। तो आज उत्सव बोला, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि अंदर करना क्या है, होता क्या है। और भाई मैं समझाया, भाई आपको ध्यान के बारे में इतनी गलत इमेज बनी हुई है, इतनी गलत इमेज बनी हुई है कि आप कभी ध्यान कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको स्वरूप ही पता नहीं है। आपको लगता है ध्यान मतलब मैं ऐसी आंख बंद करूं और ना जाने लोकाकाश में चला जाऊं और मुझे सब दिखना बंद हो जाए, बिल्कुल निर्विकल्प हो जाऊंगा, मच्छर काटते रहे तो काटते रहे। कई लोग कहते हैं मच्छर आ गए जैसे अब 2-3, अब उनको काट रहे, सुकुमार को याद करो, सुकुमार को याद करो। अरे भाई, कौन से सुकुमार को याद करने में लग रहे हो? शांति से बाहर निकलो, मच्छर भगा दो और फिर भी जा बैठ जाओ। तुम अभी कौन से सुकुमार की स्थिति में चले गए? और सुकुमार कौन ऐसा ध्यान लगा रहे थे, जो कौन है तो हिरण है, पारसनाथ की जय, ऐसा कुछ नहीं करा उनने भाई। वे तो अपने स्वरूप में इतना ध्यान मग्न थे कि उनको पता ही नहीं चला कि क्या बाहर हो रहा है। और तुम्हें तो साफ साफ मच्छरों का पता चल रहा है, तो भाई भगाओ। लेकिन आपने बस ऐसा समझ रखा है कि हम ऐसे बैठे के रीठ गड्डी सीधी करेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, वहां होता कुछ नहीं। तो आप कहते हैं भैया ऐसे कुछ नहीं होते, अपनी बस का नहीं है, ध्यान। फिर आपको पढ़ने पढ़ाने वाले ही पढ़ा देते हैं, इस भूमिका में ध्यान नहीं होता, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो। अरे कम से कम तुम्हारा उपयोग तो सही जगह लगे रह गया, तुम्हारे तो पाप परिणाम नहीं होंगे। सो वो ले देगी, वो पाप परिणामों पे कहानी कट जाती है। फिर वो आपने पाप परिणाम कर करके आपने भेद कर लिए कि अगर सब में से घर दिखता रहे तो सही है, और अगर घर दिख जाए तो बुरा है। एक तरफ तो आप कहते हो मैं पर्यायों से भिन्न हूं, और सारी नजर पर्याय पे है। उपयोग पे ये तो गजब। अरे उपयोग को कुछ नहीं टिकाना भाई। अभी इस भूमिका में कोई उपयोग की चिंता नहीं करनी है। अभी तो इस भूमिका में ये चिंता करनी है कि जो विकल्प जो भाव आए, ये मेरा स्वरूप नहीं है, और मैं तो ज्ञान स्वभाविक त्रिकाली भगवान आत्मा हूं, मैं तो चेतन तत्व हूं। बस इतनी खबर बनी रहे, इतनी जागृति बनी रहे, और चाहे परिणाम बम्बई के, दिल्ली के, जापान के, चाइना के, रूस के, कहीं के भी आते रहे, कोई घबराने की बात नहीं है। हमें परिणाम से नहीं घबराना है। परिणाम से एकत्व नहीं हो जाए
बात का ध्यान रखना है बस। तो ठीक है, हम तो बहुत अच्छा बता दिया, हम थोड़ा ध्यान करते हैं। और एकदम घर आया और घर में पानी दिख रहा, बड़ी सूख रही हो, क्या सीखता, पापड़ बड़ी जो भी, ये बादल हो रहे, कुछ नहीं, बादल तो मेरे से भिन्न है, पुण्य के उदय से भीगनी होगी, बचनी होगी तो बचेगी, पाप के उदय से भीगनी होगी तो भीगेगी। कल मैं उसका करता धरता हो, क्या उल्टा सीधा ही कर रहे हो, क्या दिमाग लगा रहे हो इसमें, ऐसे अपन करते रहते बैठे बैठे। और ऐसे होते है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली नरा बजे चलता है। फिर कहते साहब पता नहीं कह रहे भाई, अभी अपन सिर्फ श्रद्धा सुधारने के लिए बैठे हैं, अपने ज्ञायक प्रकालित रूप भगवान आत्मा में अपनापन करने बैठे हैं, अभी हमें कोई उपयोग परिणाम कुछ नहीं। ये सब मुनिराज शुद्धोपयोगी मुनिवर, जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं, मुनिराज के 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव देश वृत्ति भी होता है। उपयोग तो उसका कीमती होता है, उसको उपयोग, क्योंकि उसके शुद्धोपयोग की धारा होती है, तो वहां उपयोग है। अभी गृहस्थ है जो, उसका तो भी श्रद्धा ही विपरीत पड़ी हुई है, मान के चलो, उसको तो पहले नंबर पर अपनी श्रद्धा सही करनी है, श्रद्धा सुधारनी है। श्रद्धा सुधर जाएगी तो श्रद्धा सुधरेगी तो सम्यक दर्शन होगा, फिर जब सम्यक दर्शन होगा तो वो मूल आधार है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। अब आपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, अब आपका ऊपर जब ध्यान जाएगा तब फिर वो उपयोग, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, वो वहां की बात। लेकिन अभी तो हमारी पर्याय दृष्टि टूटती नहीं, और हम धर्म के नाम पर पर्याय दृष्टि सुधार पर्याय में ही लगे रहते हैं, और पर्याय का ही पूरे टाइम चिंतन करते हैं और घबराते रहते हैं, और बस अपन एक तरफ तो बोलते हैं पुण्य पाप मिल दो पायन बेड़ी तन कारागृह माय मोह दिए दुख भारी इनको नेके बिगाड़ मैं कछु नाही की ओसो। यही है ना, पुण्य पाप 2 पायन बेड़ी डाली, तो पुण्य पाप ये दोनों ही बेड़ियां हैं, और दोनों ही बंद है, दोनों ही आश्रम है, और दोनों ही मेरा स्वरूप नहीं है। तो जब मैं तत्व विचार करने बैठता हूं तो आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। तो आश्रव दुखकार घनेरे का मतलब क्या है कि मुझे चाहे दया दान पूजा भक्ति के परिणाम आ जाए, चाहे मुझे सम्यक से करके पहाड़ दिखने लग जाए, चाहे मुझे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा दिखने लग जाए, और चाहे मुझे अपनी घर गृहस्थी, अपने मकान दुकान, अपने बच्चों के चेहरे दिखने लग जाए, ये दोनों ही आश्रव भाव है, विभाव, इनमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरे से भिन्न है। इनमें अच्छे बुरे की कल्पना ही तो आश्रव तत्व संबंधी भूल है। लेकिन धर्म हमें सरल पसंद नहीं है, हमें धर्म कठिन पसंद है। कठिन पसंद है, बोलो भगवान की पूजा खड़े खड़े करना चाहिए कि बैठ के करना चाहिए? बोलो जल्दी बताओ। मैं खड़े खड़े करना चाहिए, बैठने वाला कोई नहीं है। अरे सीधी सी बात है पंडित जी, खड़े होने की शक्ति हो और खड़े होकर बढ़िया शुद्ध भगवान के प्रति भक्ति में मन लगता हो तो खड़े खड़े करना, और अगर खड़े होने की सामर्थ्य नहीं हो, घुटनों में तकलीफ होती हो, बार बार ध्यान सारा वहीं जाता हो, तो बैठ के करना। कि नहीं सब हम तो खड़े खड़े करेंगे, तो आप खड़े खड़े भगवान की पूजा नहीं, घुटनों की पूजा करोगे। हमें हर चीज खींचतानी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शांति से बैठ के ईमानदार बनना है। आप किसी पक्ष में मत जाओ, किसी की मत देखा देखी मत
आप शांति से अपना निर्णय स्वयं करो कि मुझे तो तत्व निर्णय करना है और मेरा तत्व निर्णय जैसे मजबूत हो मैं तो वैसे करूंगा। देखो, अमृतचंद आचार्य देव ने समय सार में एक कलश लिखा, अशोक जी। क्या लिखा? कि कथमपि मृत्वा, क्या लिखा? कथमपि मृत्वा तत्व कोतु हरीशन। तो ये तत्व, ये कथमपि मृत्वा का अर्थ क्या होता है? उनने कोई बताया कि तू ऐसे ऐसे ऐसे, उनने एक लाइन डाल दी कि मुझे नहीं पता कैसे, मुझे तो सिर्फ तेरे तत्व विचार से मतलब है, तत्व निर्णय से मतलब है। तू जैसे बने वैसे कर। भोजन करके अगर तत्व विचार में मन लगता है तो भोजन करके कर, भोजन छोड़ के मन लगता है तो भोजन छोड़ के कर, मंदिर में मन लगता है तो मंदिर में लगा, घर में लगता है तो घर में लगा, जंगल में जाके लगता है तो जंगल में जाके लगा, पानी पी के लगता है तो पी के लगा, मच्छर भगा के लगता है तो भगा के लगा। लेकिन काम क्या कर कि भाई तत्व निर्णय कर। मुद्दे की बात ये है, जैसे हम अपने बेटे से कहते हैं जब 12वीं क्लास पढ़ता है तो माँ बाप सीधी एक बात जानते हैं, हमें नहीं पता तू रात के 3 बजे तक पढ़ेगा अथवा रात को 9 बजे जल्दी सो जाएगा और रात को 3 बजे उठ जाएगा तब पढ़ेगा। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो इस बात से फर्क पड़ता है कि तेरा रिजल्ट नंबर 1 का आना चाहिए। बिल्कुल धर्म ऐसा ही चीज है। तुम्हारा रात को 2 बजे तत्व विचार में मन लगता हो, 2 बजे करो, क्या दिक्कत है? कौन तुम्हें रोकता है? तुम कहते हो एकांत नहीं मिलता, दिन रात आत्मा का चिंतन, और उसमें क्या लिखा है? ओवर दिन सा का सन्नाटा, वन में वन चारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तब से नदी तट पर तरुतल बरसाती झड़ियों में समदारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। बताओ, बस बताओ, वो अर्धनिशा का सन्नाटा वो केवल मुनिराज को ही मिलता है कि तुम्हें भी मिलता है? सबको मिलता है। लेकिन तुम बस मुनिराज का गाते रहते हो। अरे अर्धनिशा का सन्नाटा हमें भी तो रोज मिलता है। अगर तत्व की गहरी रुचि हो तो सारा परिवार सो जाए और बैठ जाओ, शांति से लगाओ अर्धनिशा का सन्नाटा, आने दो गाड़ियों की आवाज, ख्याल में है ना, चरने दो बनचारी वन में, अपने को क्या लेना देना है। थोड़ी देर के लिए हम भी अपना तत्व विचार करें, हमें कोई लेना देना नहीं है। अरे तत्व विचार करने के लिए बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं। मैं स्वयं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ और ये शरीर है और रागादि विकारी भाव है। बस ये 3 चीजें हैं। ये शरीर तो मैं हूं नहीं, इसमें तो ज्यादा ताकत लगती नहीं हटाने में, क्योंकि अपन कोई बहुत उद्गल का परिणाम है। अंदर में जब हम जाते हैं तो अंदर 2 चीजें दिखती हैं, एक ज्ञान स्वभावी आत्मा दिखाई देता है और एक रागादि विकल्प दिखाई देते हैं। ये 2 चीजें दिखती हैं। अब 2 चीजों में क्या है कि अनादि काल का अभ्यास ऐसा है कि वो ज्ञान स्वभाव पे हमारी नजर नहीं रहती, हमारी नजर रहती उन विकल्पों पे, और उन विकल्पों में हम क्या करते रहते हैं कि बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं। और उन विकल्पों में बस ये सोचते हैं विकल्प क्यों आ रहे हैं, ये विकल्प क्यों आ रहे हैं, अरे ये कौन से विकल्प आ रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या दिख रहा है, अरे क्या परिणाम चल रहे हैं। ये दुनिया भर के विकल्प आते हैं और हम एकदम घबरा के, ऐसा लगता है कि तो बहुत दिक्कत है। तो उसकी जगह अपन क्या करते हैं, या तो प्रवचन लगा लेते हैं,
कई लोग या भजन लगा लेते हैं और भजन चलता है, एक आध गाओ अच्छा सा भजन। हाँ, कोई सा अच्छा भजन सुनाएगा। आजकल कौन सा चल रहा है लेटेस्ट? शरीरी सत्य भगवान तो पुराना हो गया। इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। अब वहां क्या वो म्यूजिक चल गया, वो भजन चल गया, तो तुम्हारा उपयोग लग गया। तो तुम क्या सोचते हो कि ये ज्यादा बढ़िया चीज है, हमारा उपयोग अच्छा हो गया। अरे उपयोग अच्छा कहाँ हुआ? वेद ज्ञान छूट गया। वहां वेद ज्ञान होना था, यहाँ वेद ज्ञान हो ही नहीं रहा। तो उस राग में, उसके म्यूजिक में, उसके शब्दों में अपना उपयोग अटक गया, बस बात खत्म हो गई। ऐसे करते करते अपन बाहर में ही सारा जीवन चला लेते, निकाल देते, और कभी अंदर में बैठ और फिर बोलते रहते हैं पर्याय दृष्टि नहीं करना, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। अरे एक समय की पर्याय मेरे से भिन्न, ऐसे डायलॉग डिलीवरी करते रहते हैं और कभी अंदर जाकर एक बार भी पर्याय से भेद ज्ञान नहीं करते। और फिर इसलिए समझ में बातें चलती हैं द्रव्य दृष्टि की, और चर्चा और पुरुषार्थ चलता है पर्याय सुधारने। अशोक जी, अपन बने बनाए भगवान है कि बनना है भगवान? है बने बनाए भगवान है, भगवान बनना नहीं है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर आप क्यों कहते हो कि ये विकल्प चल रहे, फलाना चल रहे? अरे जब मैं हूं ही भगवान, चलते होंगे जिसमें चल रहे होंगे, मुझे क्या लेना देना? युगल जी बाबूजी क्या कहते थे? स्वयं सम्यक दर्शन की पर्याय। समझ में आया? तुझे मेरा दर्शन करना हो तो कर, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा होता है ज्ञानियों का त्रिकाली ध्रुव पे बल। और हमारा जरा सी बादाम छोटी चढ़ाने मिल जाए तो ही दुखी हो जाए। बताओ, हमने बड़ी बादाम चढ़ा दी, हमें तो छोटी दे दी। और जब देखो पूजा करते पूरी बादाम चढ़ा देते हैं। ये कोई तरीका है? ये भैया तुम तो यहाँ बादाम ही में लड़े मरे कर रहे हैं। और एक तरफ तो कह रहा है मैं शुद्ध पर्याय से भी भिन्न हूं। पंडित जी, आप निश्चय व्यवहार नहीं समझते, सबसे ज्यादा हम ही समझते हैं। ख्याल में है ना? हमें सब पता है। देखो एक बात सुन लो अच्छे से, हम बातें बोलते हैं निश्चय की और श्रद्धान है अनादिकाल से व्यवहार का। अशोक जी थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। केतुल जी भैया, अगलन जी, अच्छा कुछ और नहीं निकला। समझ में आया ना? अगलन जी का बहुत रूप देखे मैंने, है बेटा? समझ में आया ना? हर्षिल, आपका क्या नाम? पुष्पेंद्र, समझ में आया? आपका क्या नाम? अभिषेक जी, समझ में आया क्या? कि देखो क्या है संसार में, कि पहले हम ऐसे थे जब अपन तत्व ज्ञान के मार्ग में नहीं आए थे, तब अपन ऐसे थे कि श्रद्धा भी व्यवहार की थी और वचन भी व्यवहार की थी। क्या कहा मैंने? श्रद्धा भी व्यवहार की थी और वचन भी व्यवहार की थी। फिर अपन भाग्य से बन गए मोक्ष, तो अपन में चेंज आया। क्या चेंज आया? कि श्रद्धा तो बनी रही व्यवहार की ही, लेकिन वचन निकलने लगे निश्चय की। और ये निश्चय के वचन निकलने लगे तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे। और उनको अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। जैसे भाई साहब को सब कुछ पता है। पता होना पता किसे कहते हैं? जिसकी श्रद्धा हो वही पता है। ऐसे क्या होता है जानकारी से? जानकारी तो हमने 11 अंग और 9 पूर्व की अनंत बार इकट्ठी करी है भाई साहब। और जो थोड़ा बहुत आचरण जो सुधार लिया, थोड़ा जमीकन छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, हरी छोड़ दी, बाजार का छोड़ दिया, और बड़े अपने आप को सूरवीर समझ रहे हो भाई साहब, अनंत बार मुनि बन गए हैं। और ये जो वर्तमान का आचरण है उस मुनि धर्म के आचरण के सामने बोलो कितना ज्यादा है। और उनको तो कहते हो कि वे 28 मूल गुणों में एकत्व करते हैं, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि देते हैं। कौन?
रुद्रलिंगी मुनि की क्या गलती है कि साहब वो 28 मूल गुणों में अपनापन करते ना, करता बनते ना उसके, इसलिए मिथ्या दृष्टि रहती। लेकिन मैं तो भाई साहब पानी छान कर पीता हूँ। अपनी इतनी छोटी छोटी क्रियाओं में एकत्व चल रहा है, और वहां वो मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन, उनको कहते हो कोई जड़ की क्रिया है और उसमें एकत्व करते हैं, और तुम जरा सी जड़ की क्रिया नहीं हो पाती और उसका अभिमान करने लगते हो, तो गहराई से विचार करना। अपन किसी का क्षयोपम देखते हैं, किसी पंडित विद्वान का, अरे थोड़े अहंकारी है, थोड़ा क्षयोपम है ना, थोड़ा सा इनको अहंकार हो गया है। अब अच्छी बात है, ठीक है। और कुछ दिन बाद पंडित जी को, भैया जी को थोड़ा खुद आ गया, पंडित जी के बराबर नहीं, थोड़ा सा, और 4-5 लोग इकट्ठे कर लिए और पढ़ाने लगे। अब मैं बड़ा, अब याद नहीं आ रही कि क्षयोपम ज्ञान का अहंकार तो मैं भी हो गया, अब नहीं ख्याल में आ रही। अरे दूसरों के दोष देखना बहुत आसान है, और जब वे दोष अपने अंदर चलते हैं तो वे गुण दिखाई देते हैं। दूसरा कोई सम्मान मांगता है तो कहते देखो कितना मानी है, और जब वो अपन सम्मान मांगते हैं तो वो अपन मानी नहीं होते, हमारा स्वाभिमान है, होता है ना। तो देखो भाई, निश्चय की बातें करना, व्यवहार का श्रद्धा रखना, ये भी मिथ्या दृष्टि है। फिर सम्यक दृष्टि क्या है? निश्चय का श्रद्धा रखता है, और लोक में कोई बात करता है तो व्यवहार की करता है, कहता कोई बात, लेकिन उसका श्रद्धा निश्चय का है। वो भले ही बात पर्याय की करे, उसकी नजर हमेशा द्रव्य पे रहती है। वो भले ही उपदेश शैली में कभी बोले कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो भी उसके अंदर श्रद्धा रहता है कि कोई करने धरने वाला नहीं है। अभी अपने यहाँ तो क्या होता है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, समय सार ग्रंथ खोल के बैठ जाएंगे और समय सार की गाथा छठ भी पढ़ाएंगे, और साथ में ये भी बोलते जाएंगे कि क्रिया मत छोड़ देना, कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये परम सत्य है, लेकिन इसका मतलब पूजा पाठ मत छोड़ देना। तो भैया या तो वही पढ़ा लो, भैया अथवा यही पढ़ा लो। नहीं समझ, श्रोता कंफ्यूज है, वो कैसे सोचता है कि सोच अंदर श्रद्धा तो ऐसी करनी है कि मैं करता नहीं हूँ लेकिन क्रिया करनी जरूर है। बोलो ये सम्यक दर्शन हो पाएगा कभी भी? और हम सब ऐसी श्रद्धा नहीं करते। बोलो नहीं करते हो तो बताओ अंदर क्या चलता है अपने, कि मैं करता भी नहीं हूं और क्रिया जरूर करनी है। ये पढ़ाई आप समझ नहीं पा रहे हो, ये पढ़ाई आपको कहीं नहीं पहुंचा पाएगी। गुरुदेव श्री हमेशा जब पढ़ाते थे तो हमेशा कहते थे तू तो बड़ा बनाया भगवान है, आत्मा की श्रद्धा कर। तो कोई पूछता था पूछ गुरुदेव श्री दयादान रसिक संयम आदि, तो वो कहते थे वो भूमिका के अनुसार हुए बिना नहीं रहते। उनके मुंह से कभी नहीं निकलता था कि वे भी करते रहना, वो कभी नहीं बोलते। आप इस मामले में गुरुदेव जैसा वक्ता आपको पूरी पृथ्वी पे नहीं मिलेगा। जाके नहीं हो तो विश्वास आज से रिसर्च कर लेना। पूज्य गुरुदेव श्री के वक्तव्य में जितनी ईमानदारी और निश्चय और व्यवहार की जितनी स्पष्टता है दुनिया में किसी वक्ता के पास नहीं है। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। अरे गुरुदेव जैसा पढ़ाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। उनने कभी ऐसा शब्द नहीं निकाले कि तुम ब्रह्मशील संयम आदि करना। उनके हमेशा मुंह से निकलते थे कि वे तो भूमिका के अनुसार हुए बिना रहते नहीं है। ज्ञानी को ऐसा राग आए बिना रहता नहीं है। देखो क्या गुरुदेव की बाणी थी, क्या गुरुदेव को इतना अंदर रहता था कि मेरे वचनों से जरा सी भी ऐसी बात नहीं निकल जाए जिससे जीव कर्तृत्व का पोषण कर ले। और आज अपने क्या हो रहा है कि भाई साहब खुला है समय सार और सारा उपदेश कर्तृत्व का चल रहा है। इसलिए आजकल असली मोक्ष मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है दिन पे दिन। देखो भैया मेरी बातों को अन्यथा
मत लेना, और अन्यथा लोगे तो ले लेना, वो आपकी योग्यता है। लेकिन मैं जिस अभिप्राय से जो बात समझा रहा हूँ उसी अभिप्राय से समझने की कोशिश करना। मैं कोई दया दान पूजा भक्ति का विरोधी नहीं हूँ, मैं कोई क्रिया का विरोधी नहीं हूँ। मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके कर्ता हम नहीं हैं, वो तो भूमिका के अनुसार हुए बिना नहीं रहती। अगर हम ऐसा श्रद्धा नहीं करेंगे और उसका कर्तव्य अपने अंदर रखेंगे तो हम कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? मैं सच बता रहा हूँ, देखो समय कितना जल्दी होता है। अभी मेरे हिसाब से मेरा पूजन चालू ही नहीं हुआ है। मैं भी जो बोलने जा रहा था वो तुम्हें बोला ही नहीं है मैंने। अभी आपको ये समझाना था कि ये पंच इंद्रिय के विषय भोग, इनमें सुख है कि नहीं है, इनको त्यागने को क्यों कहा गया, इसकी पूरी व्यवस्था क्या है, सारा ये मुझे एक सिद्धांत क्लियर करना था। लेकिन अभी तो समय हो गया, तो पहले बस आज एक बात क्लियर कर लें, धर्म कठिन नहीं है, हमने अज्ञानता के कारण उसे कठिन बना लिया है और हम उसे कठिन ही बना रहना देना चाहते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि तुम्हें अभी सम्यक दर्शन हो सकता है, हमें विश्वास नहीं होता है। अच्छा बोलो, अभी आप लोगों को घर जाओ, आज ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। पता आप लोग कहोगे ये पंडित जी तो सम्यक दर्शन को रेवड़ी की तरह बांट रहे, जैसे ऐसे ही हो जाता हो, ऐसे थोड़ी होता है। अंदर समझ में आया? और मैं अभी कहूं, अभी तो नहीं होगा, अभी तुम्हारी पात्रता नहीं पकी है, पहले पात्रता बनाओ। शेरनी का दूध है ना, सुना है वो डायलॉग? हाँ, सब पता है। ये बिल्कुल ठीक है। वो पात्रता के नाम पर पूरा जीवन चला जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ, फिर भी तुम किसी पंडित के पास जाना और पूछना, पंडित जी हमारी पात्रता तैयार हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई, होनी ही नहीं है। एक दिन मैंने एक समय उधर हस्तिनापुर में गोष्ठी में बोला था कि हम वो लोग हैं जो सम्यक दर्शन की चर्चा दिन रात करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन होने किसी को नहीं देती। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को नहीं होने देते। अगर गलती से आप में से कोई अकेले में मेरे पास आ जाए कि पंडित जी मुझे सम्यक दर्शन हो गया, नहीं भ्रम है, क्या है भ्रम, ऐसे नहीं होता, तो तुम भी कहते ऐसा होता ही नहीं, होता ही नहीं। ख्याल में है ना? और चौथा काल और पंचम काल और ऐसा, और वो तो कोई महान ऐसे कोई जीव होते हैं। अरे कुछ नहीं भैया, हम जैसे जीव होते हैं वो जीव हम ही हैं और अभी वर्तमान में परिपूर्ण है। और अभी अगर हम चाहें आत्मा की सच्ची रुचि पैदा करें, अपने को आत्मा देखें, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न अनुभव करें, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और हम वो सम्यक दर्शन चाहें तो अब भी प्राप्त कर सकते हैं। आप में हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, आपको कमियों का विचार नहीं करना है, अपनी परिपूर्णता का विचार करना है। ठीक है डॉक्टर साहब? आज से कमी का चक्कर नहीं कि घर आते हैं, अरे छोड़ो घर आ गए, आने दो, विकल्पों को देखूंगा, कोई टेंशन नहीं है कि साहब मन में मन नहीं लग, मत लगने दो, मैं मन हूं ही नहीं। तुझे मन जहां जाना हो जा, जा, तुझे अमेरिका देख के आना, देख मैं तुझे देखता हूं, तू अमेरिका देख मैं तुझे देखता हूं। ऐसी द्रव्य दृष्टि का खूंटा पूज्य गुरुदेव कहते थे, ऐसा खूंटा अपने द्रव्य में गाड़ दे, पर्याय को जहां जाना है जाए। लेकिन ऐसा बल प्रकट तो करो, अंदर ऐसी ताकत तो लाओ। अरे हूँ परमात्मा छू ऐसी घोषणा करने वाले के शिष्य हैं भाई, कोई कमजोर गुरु नहीं है हमारा। उसने स्वयं भी भगवान आत्मा का अनुभव किया और सारे जगत के जीवों को भगवान आत्मा के अनुभव करने की प्रेरणा दे गए और कह गए सभी जीव भगवान है, कोई कमजोर नहीं है। तो हम अपने आप को बिल्कुल कमजोर नहीं समझे और जिन जीवों
व्यक्तियों को भी अंदर भय लगता हो, तकलीफ लगती हो, डर लगता हो या कष्ट देने को धर्म समय बेटे, कोई धर्म से ज्यादा आनंद दुनिया में बेटे कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज भी, तुम्हें पता है मैं प्रवचन कर रहा हूं और मेरे पास कहां से फोन आते हैं आजकल कि साहब मैं फला सेठ बोल रहा हूँ, मैं फला वकील बोल रहा हूँ, मैं फला रिटायर्ड बोल रहा हूँ, मैं इंजीनियर बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। खैर मेरा हमें साहब आपकी बात बहुत बढ़िया समझ में आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं मन ही में सोच रहा था ये तो जज साहब है, इनको क्यों अच्छा लग रहा है, ये तो अपने पद में मस्त रहना चाहिए। लेकिन नहीं, ये जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो जीव को सदा काल के लिए सुखी कर सके। एक अध्यात्म ही, एक आत्म तत्व ही ऐसी वस्तु है जिसके आश्रय से हम अनंत काल के लिए सुखी और संतुष्ट हो सकते हैं। इसलिए आप उसमें अपनापन करो और जो हो रहा है दुनिया में उसको होने दो। उसके कर्ता धर्ता हम नहीं है, हमारे ऊपर उसका कोई भार नहीं है। ठीक है, अभी का समय हो गया ना है? अरे भैया भाई कह रहे हैं हो गया ना? ठीक है, हो गया। कुछ सूचना दे रहे हैं आपको, सुन लीजिए। अभी अपन एक प्रवचन और कल मिलेगा आपको, ठीक है? पेपर देना है कि प्रवचन सुनना है? सुबह तो सुनना है, पेपर शाम को देना है। शाम को पेपर ही लेंगे, मैं जब तक दिल्ली में होऊंगा, ठीक है? हाँ, बहुत ही सुंदरतम तरीके से हमने स्वाध्याय का लाभ दिया है। अभी एक अनूठे तरीके से संजय जी आपके समक्ष जो है, जो एक सेमिनार का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं।